बाइबल में लिखा है कि मरकुस 5 का 22 आयत में के बात है कि आराधनालय के सरदारों में से एक सरदार ने प्रभु यीशु मसीह जी के पास आकर कहा कि मेरी एक इकलौती बेटी है, वो बहुत बीमार है, यहाँ तक कि वो मरने पर है। तो आओ प्रभु मेरे घर चलिए और उस पे हाथ रखिए कि ताकि वो चंगी होके वो जीवित हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ, वो आराधनालय का वो सरदार था, वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं था। वो सरदारों में से लिखा है कि एक था, वो अमीर व्यक्ति था, उसका लोगों में नाम था, लोगों में जान पहचान था, समाज में आदर था, इज्जत था, बहुत कुछ था उसके लिए। को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उसको वैद्यों ने जवाब दे दिया था, उसे तांत्रिकों ने जवाब दे दिया था। जिस चीज पे उसका भरोसा था उन सबों ने आराधनालय को, सरदार को वो जवाब दे दिया था। वो टूट चुका था, वो निराश हो चुका था, वो उदास हो चुका था, उसके लिए कोई मार्ग नहीं खुला था, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपका एक ही बेटी हो और वो मरने पर हो, उस टाइम आपको जीवन में आपको क्या चलता होगा, उस टाइम आपके मन में आपको क्या चलता होगा। आप टूट जाए होंगे, आप टूट गए होंगे, आप निराश हो गए होंगे, आपको रोना धोना, आप समस्या में हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई मार्ग नहीं खुल रहा था। वो सरदार को क्या हुआ? वो सरदार आया और यीशु मसीह के पांव पे गिर गया और रोने लगा। उसका नाम, उसका पैसा, उसका शोहरत, उसका धन, उसका दौलत सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो किस काम के लिए पैसा कमाता, किस काम के लिए महल बनाता, वो किस लिए वो इकट्ठा कर रहा था? जिसके पास एक बेटी है और वो बेटी ही न रहे। मेरे प्रियो, जब जीवन में लोगों को समस्या आता है तो टूट जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। और क्या विनती कर ही रहा था, रो ही रहा था, गिड़गिड़ा ही रहा था। इतने में क्या हुआ कि उसके सरदार के, आराधनालय के जो सरदार था, उसके घर के लोगों ने, गांव के लोगों ने उसके पास आया और कहते हैं कि अब गुरु को दुख क्यों देता है? अब जो होना था वो तो हो गया। अब तो तुम्हारी बेटी थी, इकलौती एक बेटी थी, वो भी मर गई है। अब चलो उसको काम संस्कार किया जाए। पर वो क्या हुआ? वो निराश हो गया सरदार। और यीशु मसीह जी ने कहा उस सरदार से कि सरदार भाई, तुम मत डर, तुम केवल विश्वास कर, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा काम को करेंगे। हालेलुया। वो निराश हो गया था, पर जब प्रभु ने कहा तुम मत डर, तुम मत घबरा, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों की बात तो अनसुनी कर दे। प्रभु ने कहा कि लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या हुआ है। यीशु मसीह ने उसके अंदर एक विश्वास को डाला। जब यीशु मसीह ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे आज घर चलता हूं, और उन्होंने 3 चेलों को लिया, पतरस को लिया, याकूब को लिया और यूहन्ना को लिया। 3 चेलों के परमेश्वर जहां जाते थे, वो 3 चेला के जब बड़े बड़े चमत्कार करना होता था, परमेश्वर ने 3 चेला को लेते थे। उस घर में बहुत भीड़ लगा था, लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे। आज ऐसा ही तो होता है मेरे प्रियो कि जिसका किसी घर में किसी की मौत हो जाता है, किसी का एक ही बेटी है, किसी का एक ही बेटा है, शायद आपको एक ही बेटी है, एक ही बेटा शायद आपको है, पर जब आपके साथ ऐसा हो जाता है, पूरा गांव आपके साथ रोने लगता है, पूरा गांव रोने लगता है। मेरे प्रियो, मुझे फोन आया, मेरे लोग जो शेखपुरा में रहते हैं, उनका भी एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, और क्या हुआ कि वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल में उसका मौत हो गया। आज सोचो कि जिसका एक ही बेटा है, उस परिवार का एक ही बेटा था और एक ही बेटा था और वो मर गया। सोचो उस परिवार का हाल क्या होगा, सोचो उस गांव का हाल क्या होगा। उस गांव में भी वैसा ही हो गया था जैसे इस आराधनालय के सरदार के जीवन में हुआ था। आज उसके भी गांव में वही हो गया था, मातम छा गया था। लोगों के अंदर से आंसू का, खून का आंसू निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो एक बड़ा दुख उमड़ गया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने उस सरदार को घर में गया, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। और जब यीशु मसीह ने वहां पे गया, मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जी उस घर में गए और कहें कि तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है।
मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जी उस घर में गए और कहें कि तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, लड़की तो मरी नहीं है बल्कि लड़की सो रही है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के अंदर पहले क्या किया, पहले सरदार के घर जाना था तो सरदार के अंदर विश्वास को डाला, विश्वास को डाला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चलता हूं। उसके अंदर कुछ विश्वास जगा होगा। फिर लोगों के सरदार के घर में गया, प्रभु यीशु मसीह जी, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। क्या हुआ? फिर यही हुआ, वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वास के बातों को डाला और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम हल्ला क्यों मचाते हो, तुम क्यों रोते हो, लड़की तो मरी ही नहीं है बल्कि लड़की सो रही है। बोलो हालेलुया। वहां के लोग थे, वहां के लोग हंसी करने लगे, मजाक करने लगे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वैद्यों ने जवाब दे दिया, यहाँ तक कि गांव के पुराने लोग होते थे वो नबज देख के बताते थे कि मर गया कि जिंदा है। उन लोगों ने भी, पुरनियों लोगों ने भी बता दिया था कि लड़की तो है ही नहीं है, लड़की तो मर गई है। और यीशु मसीह ने कहा कि लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। और वहां पे क्या हुआ कि लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगते हैं। आज मैं यही तो बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब आपके जीवन में दुख आता है, जब आपके जीवन में समस्या आता है, जब ऐसे मरने के कगार में कोई होता है तो क्या होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं पर लोग क्या करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं आपके ऊपर, कर ये क्या करेगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल के वचन को सुनो। परमेश्वर ने हृदय में अपना विश्वास रखा और लोगों के अंदर विश्वास को डाला। जब उस घर में गया, बोला कि तुम लोग जितने रो रहे हो, यहाँ पे हल्ला मचा रहे हो, तुम लोग कोई मत अंदर आओ। सबको प्रभु यीशु मसीह ने बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग रो रहे थे, उनका विश्वास टूट गया था, धीरज खत्म हो गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा कि लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है, तो क्या हुआ कि लोग हंसने लगे कि बड़े बड़े लोग, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग जवाब दे दिए हैं और ये बता रहे हैं कि लड़की मरी ही नहीं है। लोग मजाक उड़ाने लगे। यीशु मसीह ने सबको कहा कि घर में से बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। लड़की को हाथ पकड़ा और कहा कि लड़की उठ। और लिखा है बाइबल में कि वो लड़की जो मर चुकी थी लोगों के नजर में, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने महासामर्थ के द्वारा, बड़ा शक्ति के द्वारा हाथ पकड़ा और उसे उठाया। और क्या हुआ? शोर हो गया लोगों में। लोग हैरान हो गए, कहते हैं ये कैसे हो गया, ऐसा कभी आज तक हमने सुना ही नहीं कि मुर्दे भी जिंदा होते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आपके जीवन में भी कई प्रकार के ऐसे समस्या मिलता है। जब आप किसी के घर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसको डॉक्टर जवाब देता है, वैद्य जवाब देता है, पुरनियों लोगों देख के बता देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। इसलिए लोग तो मजाक उड़ाएंगे। यहाँ यीशु मसीह को भी लोगों ने मजाक उड़ाया, आपको भी मजाक उड़ाएंगे। पर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मजाक उड़ाए तो उड़ाए, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप अंदर से नहीं टूटना है, आपको अंदर से नहीं टूटना है। आपको अंदर से विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर ने याईर की बेटी को जिंदा किया, आज वो आपकी प्रार्थना को सुन के आपके लोगों को जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जब भी आप परमेश्वर को देखोगे, उसने सरदार के अंदर विश्वास को डाला कि मत डर, मत डर, मत डर, मैं चलूंगा, मैं तेरे घर चलूंगा, लड़की मरी नहीं है, मैं चलूंगा। लोग बता दे तो बता दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद लोग जब आते हैं आपके ऊपर, जब समस्या आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, आपके गांव के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग आपको घबरा देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। ओ डॉक्टर ने तो कैंसर बता दिया, डॉक्टर ने तो हार्ट बता दिया, डॉक्टर ने तो HIV बता दिया, अब इसका इलाज नहीं है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के बात को अनसुनी कर देना है, अपने शर्म को खोल देना है, शर्म को तोड़ देना है और आपको परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाना है। जब आप अपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाते हैं, आप बिना शर्माए हुए, बिना डरे हुए आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसे याईर की लड़की को जिंदा किया, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के आपके लोगों को जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। को धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर आज के जो वचन हमने सुना, हमें विश्वास बढ़ा, हमें विश्वास जागा कि चाहे कैसा भी परिस्थितियां क्यों नहीं हो,
यहाँ तक कि मौत के भी टाइम क्यों नहीं है, पर हमें विश्वास बढ़ा कि हमें प्रार्थना करना है, हमें बोलना है, लोगों को नहीं सुनना है। हम विश्वास हमें बढ़ा परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमने सीखा कि जब विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास से बोलने वाले के लिए सब कुछ सच में संभव है। बोलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया।